दोस्तों एक इंडक्शन कुकर हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें कुछ एरर शो कर रहा है और यहाँ पर इसमें अचानक से कुछ ब्लास्टिंग जैसी हो रही है, यानी कि इसमें कुछ शॉर्टिंग जैसी हो रही है और अचानक से घर में जो फ्यूज या फिर एमसीबी होता है वो ट्रिप हो जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें शॉर्टिंग हो रही है। अभी देखिए वैसे अगर चलाऊँगा तो चल पड़ेगा। देखिए आपको दिखाता हूँ चला के, सीरीज़ में चला रहा हूँ, ये सेफ़ तरीका रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए वेट करते हैं। यहाँ पर कुछ देर में एरर शो करेगा, देखिएगा, वेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अभी एरर शो नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी E7 करके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। चलिए एक बार ऑन कर, हाँ ये ऑन करने पे E7 दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ पर मेटल वगैरह अभी हमने रखा नहीं है तो ऑन है नहीं। फिलहाल अभी करना क्या है, जो इसमें शॉर्टिंग आ रही है, जो इसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमने करना है। तो अभी क्या करता हूँ, चलिए मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो इसके जो ऊपर का पैनल है इसको मैं हटा देना चाहूँगा। चलिए इसको हमने हटा लिया है। यहाँ पर मैंने इसके सारे स्क्रू खोले हुए हैं ताकि इसको खोलने में हमें देर ना लगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पर इसे हमने ओपन करना है और यहाँ पर IGBT को अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पर देखिए ये जो फ्यूज है, फ्यूज़ तो जला नहीं है इसका। यहाँ पर फ्यूज़ तो ओके रहेगा क्योंकि यहाँ पर फ्यूज ओके है, तभी तो हमारा ऑन हो पाया, ठीक है। अदर यहाँ पर SMPS का भी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। फिलहाल अभी यहाँ पर IGBT को हमने चेक करना है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो ख़राबी सबसे पहले देखी जाती है वो IGBT सेक्शन में देखी जाती है, ठीक है। जो आपका अदर जो SMPS सेक्शन है, अगर वो ख़राब होता है तो यहाँ पर एक फ्यूज लगा रहता है, ये रेजिस्टेंस के फॉर्म पे, ये आपका जल जाता है और यहाँ पर डेड पड़ जाता है। अगर आपका IGBT शॉर्टिंग हो रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है ना, ये फ्यूज जल जाता है। अगर ये फ्यूज ना जले तो घर पे MCB ट्रिप होने का यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसी को खोलना है। अब यहाँ पर देखिए एक बंदे ने इसको रिपेयर करके जब कस्टमर को दिया, उसके बाद कस्टमर मेरे पास लेके आया फिर से, भाई ये ऐसा प्रॉब्लम बता रहा है, अब आप इसको ठीक करेंगे। तो अब हमने इसको अपने तरीके से ठीक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी स्क्रू हैं इसको खोल के सबसे पहले इसके सर्किट को हमने बाहर निकाल लेना है। और IGBT को अच्छे देखिए, IGBT में भी देखिए होता क्या है ना, IGBT भी बहुत टाइप की आती है। एक तो ओरिजिनल आती है और एक लोकल टाइप की आती है। और वैसे आपको IGBT ओरिजिनल बता के आपको लोकल भी पकड़ा देते हैं। उससे क्या होता है ना, IGBT आपका पैसा भी बर्बाद चला जाता है। IGBT आप लगाइए, उसके बाद फिर से वो ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर IGBT को हमने देखना है। भाई IGBT तो हमारी सही लग रही है। तो चलिए यहाँ पर इसके जस्ट नीचे जो सेंसर है, IGBT के जस्ट नीचे एक सेंसर होता है, उसे हमने चेक करना है। कभी कभी IGBT के नीचे जो सेंसर होता है अगर वो ख़राब हो जाता है तो होता क्या है ना, IGBT की हीट को वो सेंस नहीं कर पाता और IGBT आपकी ओवर हीट होकर ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले हमने उसी सेंसर को चेक करना है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिएगा भाई IGBT हमारी देखिए ये फटी हुई है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप कि IGBT हमारी फटी हुई है। ये देखिए, इतना हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत बारीक मैंने जब इसको ओपन किया तो ये देखिए IGBT यहाँ पर फटी हुई है, मतलब इसमें शॉर्टिंग हो रही थी। देखिए ये अभी हमने सीरीज में इसको चलाया है और IGBT अभी फुल्ली यहाँ पर डेड नहीं है। जिस बंदे का इंडक्शन है उसके घर में भाई ऐसे अच्छे क्वालिटी के MCB वगैरह हैं, तब जाके वो ट्रिप कर रहे हैं। वरना होता क्या ना, शॉर्टिंग होने के साथ ही ये फ्यूज यहाँ पर जल जाता है। अभी ये हाफ शॉर्टिंग चल रहा था, इसलिए यहाँ पर देखिए अभी ये फिर भी चल रहा है हमारा ये सर्किट। वो तो सही रहा कि मैंने इसको सीरीज़ में टेस्ट किया, वरना ये ब्लास्ट हो सकता है। तो वैसे मैं सेफ़ तरीके से ही हमेशा चेक करता हूँ और आपसे भी यही कहूँगा, जब भी आप सर्किट को चेक करते हैं, अगर आपको जानकारी इसकी नहीं है तो आपने सीरीज़ में ही हमेशा चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉल्ट वैसे पकड़ में तो आ गया है। अब यहाँ पर IGBT का नंबर क्या हो सकता है, एक मिनट, जो इसका टूटा हिस्सा था कहाँ गया, मैंने कहाँ फेंक दिया उसको। यहाँ पर इसका टूटा हिस्सा तो है, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो चलिए फिर अभी क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसके स्क्रू खोल लेंगे। 15N है, 25N अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो चलिए स्क्रू खोलने के बाद ही जब हम लोग नंबर मैच करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। अभी मैं आपको बताऊँगा एक चीज़, अभी सबसे पहले मैं IGBT चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर ख़राबी आती है। एक तो आपका IGBT सेक्शन ख़राब होता है और एक आपका ये वाला SMPS सेक्शन ख़राब होता है। अब IGBT ख़राब होने की भी बहुत सारी वजह हैं, वो अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। पहली बात तो आपकी अगर IGBT डुप्लीकेट है, यानी कि ओरिजिनल नहीं है, तो वो आपका जल्दी ख़राब होगी। और दूसरी बात है, अगर IGBT आपने सही से नहीं लगाई है तो वहाँ पे भी वो ख़राब हो सकती है। IGBT के जस्ट नीचे एक सेंसर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो IGBT को सेंस करता है, इसकी हीट को सेंस करके यहाँ पर इसका सिग्नल
सीधे आईसी तक देता है। ये माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसकी एक लेग सीधे आपकी माइक्रो कंट्रोलर तक जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ तक इसके सिग्नल को जाता है, जिससे यहाँ पर इसमें ज़रा सी खतरा होने पे ये जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है ये सिस्टम को एरर दे देता है, यानी कि इसको बंद कर देता है और एरर यहाँ पर शो करता है, इसलिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रजिस्टेंस भी जली हुई है। देखिए यहाँ पर एक रजिस्टेंस यहाँ पर जली हुई है, तो भाई इसका नंबर अभी ये तो दिक्कत हो गई। ये वाली रजिस्टेंस जो जली हुई है, इसका नंबर क्या हो सकता है? 1 मिनट। ये कनेक्टेड है आपका जस्ट यहाँ से, और यहाँ से होते हुए ये जा रहा है यहाँ तक। तो सबसे पहले हमें IGBT निकालना होगा। उसका नंबर क्या भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो इसका जो टुकड़ा था उससे हम मैच करते हैं और देखते हैं इसका नंबर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये 25N दिखा रहा है इसका नंबर। देखते हैं कि अगर इसी नंबर का कोई पड़ा हो तो हम डाल देंगे, और साथ में इस सेंसर को भी चेक करना है। वैसे ही सेंसर के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, फिर भी इसे हमने चेक करना है। तो सबसे पहले इस IGBT को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। इस IGBT को निकालने के बाद ही चेक कर पाएंगे। अब इसके निकालने के भी 2-3 तरीके हैं। अगर ये ख़राब है तो इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। देखिए, अगर आप इसे वैसे भी निकालना चाहते हैं तो इसकी तीनों लेग फ्री करके आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप इसको निकाल सकते हैं। अब तीनों लेग कट कर ली है तो आसानी से यहाँ पर एक एक लेग हम इसकी अलग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये तरीका भी वैसे ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस तरीके का जो है आप यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये तरीका आपके प्रिंट वगैरह तोड़ेगा नहीं, ठीक है। अब वैसे इस IGBT को हमने चेक क्या करना है भाई, ये ख़राब तो है ही, फिर भी चलिए आपको IGBT चेक करना मैं बता देता हूँ। IGBT कोई भी हो आप चेक कैसे करेंगे, कभी भी आपको कंफर्म करना है भाई ये ख़राब है, सही है। ये तो फटी है तो कंफर्म हो गया कि ये ख़राब है, लेकिन आपको चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर आपने रख लेना है, और यहाँ पर IGBT की तीनों लेग पे आपने शॉर्टिंग चेक करनी है। तो यहाँ पर बीच के साथ इसके साथ शॉर्टिंग नहीं है, और गेट और मीटर में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। कलेक्टर्स में देखिए शॉर्टिंग नहीं है, ओपन हो चुकी है ऑलरेडी, ये इंटरनली ये ओपन हो चुकी है। अभी ये बिल्कुल भी शॉर्ट सर्किट में नहीं है, लेकिन क्या है कि ये फट चुकी है, ये कभी भी खतरा बन सकती है। इसको हमने अभी अलग करके इसमें दूसरी वाली IGBT लगानी है। उससे पहले यहाँ पर हम इस सिस्टम को ऑन करके इसकी गेट के पिन में हमने वोल्टेज चेक करना है। अब यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ, और ग्राउंड के साथ हम गेट की पिन पे इसका हम पल्स चेक करेंगे, ठीक है। यानी कि गेट की पिन पे हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए। इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड का ही, इसको भले आप यहाँ पे लगा लीजिए, भले आप इस जगह पे लगा लीजिए, ये भी ग्राउंड का ही है। तो चलिए यहाँ पर लगा के इसको मैंने 200 पे सेट कर लिया। वैसे आप गेट की पिन पे देखिए, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलनी चाहिए, जैसे कि आप मल्टीमीटर में साफ साफ देख सकते हैं। अभी गेट की पिन में कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। अगर आपको गेट की पिन पे कोई भी वोल्टेज मिलती है तो आपका जो IGBT है वो बार बार ख़राब होने लगेगा। तो गेट की पिन पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिला, इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर मैं मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो रजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, सबसे पहले उसी को हम चेक करेंगे कि रजिस्टेंस का बाहर से कवर उतरा है या फिर रजिस्टेंस हमारी यहाँ पर डेड हो चुकी है, ये हमने कंफर्म करना है, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं 20K पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर से मैंने 200 पे रख लिया है। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2.4K के आसपास बता रहा है। चलिए 20 पे हम सेट करेंगे। अब देखेंगे 2.4 करके यहाँ पर बता रहा है। भाई अभी भी कंफर्म नहीं है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यही है या फिर अलग है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस लगी है इसके नीचे साफ साफ इसकी वैल्यू भी लिखी रहती है, सभी के नीचे यहाँ पर लिखी रहती है। यहाँ पर देख सकते हो इस रेजिस्टेंस के बगल में 10K लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 10K की रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस की एक लेग निकाल के, यानी कि या फिर एक लेग निकाल लेते हैं या फिर इसकी इस जगह को हम क्लीन कर लेते हैं, तभी जाके हमें कन्फर्म हो जाएगा कि कितने यहाँ पर कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए ये 10K की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, जो कि अपनी वैल्यू बिल्कुल गलत बता रहा है। देखिए इस जगह पे हमारी 10K की रेजिस्टेंस लगनी है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10K की रेजिस्टेंस लगनी है, जो कि यहाँ पर अपनी वैल्यू बिल्कुल गलत बता रहा है। एक बार इसकी वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, रेजिस्टेंस जलने की वजह से इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। तो ये बात आप कंफर्म करके
तब जाके आप रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाइएगा। अब यहाँ पर ये जल गई तो इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू का यहाँ पर लगाना होगा। उससे पहले इसकी भी हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दे रहा, इसके पॉइंट्स पे मैं एक बार चेक करता हूँ, हो सकता है उस जगह पे वैल्यू दिखा दे। 1 मिनट, हाँ ये ठीक है, ये 8.75 बता रहा है। ये चल सकता है, ठीक है, ये आपका चल सकता है, लेकिन दूसरे की जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं बता पा रहा। एक बार फिर से मैं उसकी वैल्यू चेक करता हूँ उसके पॉइंट्स में लगा के। तो देखिए यहाँ पर 2.57 मतलब 2K के 1 मिनट, ये तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2K के आसपास अपनी वैल्यू बता रहा है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी हमारा एक्यूरेट वैल्यू का यहाँ पर नहीं है, यानी कि जलने की वजह से इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले इस हम रेजिस्टेंस को ही यहाँ पर निकाल के यहाँ पर हम 10K, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना 10K, तो 10K की हम रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लेंगे। वैसे दोनों को हम चेंज कर लेंगे, 10K यहाँ पर है ना, तो दोनों को हम चेंज कर लेंगे क्योंकि ये दोनों यहाँ पर जली हुई है, तो हम 10K की यहाँ पर लगा लेते हैं। चलिए मैं 10K की रेजिस्टेंस दोनों की जगह पर लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 10K की बहुत सारी रेजिस्टेंस पड़ी हैं। इनकी आपको कलर कोड बता देता हूँ, ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज। इसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज। और इसकी टोलरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोल्डन वाला यहाँ पर है। तो इसके लास्ट वाली पट्टी मायने नहीं रखती, इसकी टोलरेंस रहती है, लेकिन इसका जो मेन जो कोड रहते हैं इसके ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज, ठीक है। तो ये हमारी 10K की 2 रजिस्टर, अभी आपको चेक करके भी दिखा दूंगा। तो चलिए मल्टीमीटर को 20 पे हमने सेट कर लिया, 20K पे। अब जो ये रेजिस्टेंस मैंने आपको 10K की दिखाई थी उसकी वैल्यू चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9.7576 बता रहा है। वैसे एक्यूरेट नहीं बताता 10K, आपको 9.5K मतलब 9K से 9.5K तक आपको बताएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर इसका हम मेजरमेंट करें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट 10K की है, ठीक है। अगर मल्टीमीटर आपको कम भी दिखा रहा है तो आप बिल्कुल भी इसको माइंड ना करें, क्योंकि ये एक्यूरेट 10K की ही है, ठीक है। हाँ पुरानी होगी तो फिर क्या होगा ना, पुरानी वाली वैल्यू अगर शिफ्ट हो जाती, भाई कंपनी से आ रखी है तो इसकी हम इस पर शक नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी वाली भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये भी एक्यूरेट 10 नहीं बताएगी, ये भी समथिंग इतना ही बताएगी। देखिए ये देखिए इतना ही बता रही है। तो बिल्कुल आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए मैंने दोनों को यहाँ पर चेंज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी पुरानी लग रही है। और इस जगह पे भी ये ट्रांजिस्टर का ये जो पॉइंट है यहाँ पर जला हुआ सा लग रहा है, इसे तो हम फिर चेक करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों रेजिस्टेंस को तो लगा तो लिया है। अब इसमें जो सेंसर लगा रहता है, अभी क्या कि सेंसर सही है या फिर ख़राब है, इसको हमने चेक करना है। अब देखिए इस बोर्ड पे जो सेंसर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर 100K बता रहा है, तो उस सेंसर की भी हमने रेजिस्टेंस को चेक कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए लगभग 63-64 के आसपास बता रहा हूँ। दूसरे सेंसर का चेक करता हूँ, जिसमें लगा था उसका आपका रेजिस्टेंस बता दिया। अब दूसरे सेंसर में चेक करके आपको दिखाता हूँ, जो कि मेरे पास दूसरा एक नया सेंसर पड़ा है, उसमें भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि कंफर्म हो जाए कि यहाँ पर ये सेंसर हमारा ठीक है। देखिए तो लगभग इसमें भी इतना ही रेजिस्टेंस बता रहा है, तो इसका मतलब हमारा सेंसर ओके है। तो चलिए यहाँ पर नए वाले को ही मैं लगा लेता हूँ। अभी क्या है कि ये चीज़ कंफर्म करना ज़रूरी है। अगर आप कंफर्म नहीं करेंगे कि सेंसर आपका सही है या फिर ख़राब है, फिर आपका IGBT यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है या फिर एरर वहाँ पर दिखा सकता है। इसलिए आपने सभी चीज़ें बारी बारी से चेक करनी होती हैं। तो यहाँ पर इस सेंसर को अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं। जैसे हमने निकाला था वैसे जस्ट इसको मैं लगा लेता हूँ। आजकल के इंडक्शन कुकटॉप पे सभी कंपोनेंट्स का वहाँ पर वैल्यू लिखा रहता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके कोई रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या फिर कोई भी यहाँ पर कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है, तो यहाँ पर इजीली आप ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड पे लिखा रहता है। अभी आपको मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं इसी को यहाँ पर मेंशन यानी कि सॉरी इस सेंसर को यहाँ पर लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ लगा लिया, जो कंपोनेंट यहाँ पर जले थे सब कुछ यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर तीनों ट्रांजिस्टर को हमने चेक करना है। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको किसी भी कंपोनेंट का वैल्यू अगर मिट जाता है या फिर वो कंपोनेंट आपको ख़राब लगता है तो उसका वैल्यू आप कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इनका वैल्यू क्या है, बोर्ड पे साफ साफ लिखा है, देखिए 80-50। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर वैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 80-50 है, ठीक है। 80-50 यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो PF है, ठीक है, जो NF है उसका वैल्यू है 104 नंबर का यहाँ पर नैनोफैराड कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये है आपका 1K का, और ये है आपका कितना, इसी के अगल बगल लिखा रहेगा
R16 R11, ये भी आपका कितने का है, इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है। कलर कोड से आप पता कर सकते हैं, आपको नहीं पता चल पा रहा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है आपका कितना, इसके नीचे लिखा हुआ है 20K का, ये है आपका 20K का। और यहाँ पर आपका 2A 104 नंबर का ये वाला कैपेसिटर है। तो सभी कंपोनेंट का वैल्यू लिखा रहता है। और यहाँ पर देखिए 200K का ये है, 330 का ये है। और यहाँ पर आपका ये देखिए FR 107 का यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है। तो लगभग सभी कंपोनेंट का यहाँ पर वैल्यू लिखा रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और साथ ही आपको कैपेसिटर का भी वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ दिख मिलेगा, देखिए 5 माइक्रोफेरेड का, ठीक है, ये 5 माइक्रोफेरेड का आप यहाँ पर कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर बोर्ड में देखने के लिए मिलती हैं। ये जानकारी बहुत कम लोग देते हैं, पता सबको होती है लेकिन बहुत कम लोग देते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर कंपोनेंट आपका जल जाता है तो उसका वैल्यू यहाँ पर कैसे हम पता करें। बस IGBT का नंबर वहाँ पे नहीं लिखा रहता है। IGBT जैसे आप 25N की यहाँ पर है तो 15N की भी लगा सकते हैं, बस वाटेज का यहाँ पर डिफरेंस रहता है, इसमें आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पर ये जो एक IC ये वाली हुई है जो आपका SMPS सेक्शन के लिए यहाँ पर लगी रहती है, इसके जस्ट नीचे लिखा रहता है कि ये यहाँ पर कितने वैल्यू का है। ज़्यादातर वाइपर 22A की यहाँ पर आती है, लेकिन किसी किसी में अलग वैल्यू का आता है, किसी किसी में अलग वैल्यू का। इस IC के जस्ट नीचे मैं आपको एक अलग से बोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये बोर्ड है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर IC के नीचे लिखा भी है वाइपर 12 यहाँ पर लगी रहती है, यहाँ पर जस्ट नीचे लिखा हुआ है। तो वैसे ही सभी IC के यहाँ पर लिखा रहता है, बस माइक्रो कंट्रोलर के वहाँ पर नहीं लिखा रहता, जो बड़ी IC होती है ना, यानी कि ये वाली, इसके नीचे नंबर ज़्यादातर नहीं लिखा होता। बाकी हर कंपोनेंट के नीचे आपको नंबर उसका मिल जाएगा। वैसे जैसे कि ये जो कैपेसिटर है इसके नीचे आप देख सकते हैं 400 वोल्ट का, और यहाँ पर कितना माइक्रोफेरेड यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिटा हुआ है यहाँ पर, कितना लगभग इसमें माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड यहाँ पर लिख रहा है, देखिए 4 माइक्रोफेरेड यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप बोर्ड पे किसी भी कंपोनेंट के वैल्यू को पता कर सकते हैं अगर वो जल जाता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे को डाउट लग रहा था एक इस पे, यहाँ पर ब्लैक मेरे को लग रहा है, इसका डाउट हम क्लियर करेंगे। ये हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ख़राब तो नहीं है, चेक करेंगे, चारों को हम चेक करेंगे। उसके साथ साथ ये जेनर भी मुझे हल्का सा काली लग रही है, तो इसको भी हमने चेक करना है। ये जेनर नहीं है, ये है आपकी 4148 की जो स्विचिंग के लिए यूज होती है डायोड, ठीक है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर ये ओके है, ठीक है, एक तरफ से वैल्यू दिखाएगा, एक तरफ से नहीं दिखाएगा। अब हमने 1 2 3 4 चारों के चारों हमने ट्रांजिस्टर चेक करने हैं। बजर की रेंज में सेट करने के बाद इसको चेक करिएगा, तब आपको एक्यूरेट यहाँ पर पता चलेगा। अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो उसको हटा के दूसरे नंबर के आप डाल दीजिए। वैसे शॉर्टिंग वोटिंग इसमें नहीं शो कर रहा, लेकिन ये देखिए इसकी ये 2 लेग शॉर्टिंग बता रही, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिलहाल तो ठीक ही बता रहा, और यहाँ पर भी ये ठीक बता रहा है, और इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी ठीक बता रहा है, बस इसमें हमें शॉर्टिंग आ रही है। इस वाले ट्रांजिस्टर पे शॉर्टिंग आ रही है, या क्या इसी में है या फिर किसी और कंपोनेंट में है, ये कंफर्म करना होगा। देखिए यहाँ पर ये शॉर्टिंग बता रहा है। अभी कंफर्म करने के लिए इस ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। इंडक्शन में किसी से सिर्फ एक कंपोनेंट आपका जो है चेंज कर दिया तो आपका इंडक्शन चलेगा, ये गारंटी नहीं है। आपने बारीकी से शॉर्टिंग चेक करनी है, वरना होगा क्या, आपका एक छोटे से कंपोनेंट की वजह से आपका इंडक्शन वहाँ पर ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपने बारीकी से शॉर्टिंग चेक करनी है। अब देखिए इस पॉइंट पे मुझे जब शॉर्टिंग आ रही थी तो इस ट्रांजिस्टर को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इस ट्रांजिस्टर में ही शॉर्टिंग है या फिर किसी और पॉइंट में शॉर्टिंग है, ये हमने चेक करना होगा। सबसे पहले हम इस पॉइंट को ही चेक करेंगे, इसमें शॉर्टिंग हो रही होगी तो समझ लीजिए किसी और कंपोनेंट में अभी खराबी है। अभी ट्रांजिस्टर में भी हमने चेक करना है, क्योंकि किसी कंपोनेंट को निकाल के ही वहाँ पर शॉर्टिंग क्लियरली चेक करी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको चेक करना है। देखिए इसी ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग बता रहा है, अब इस पॉइंट में नहीं बताना चाहिए वैसे कंफर्म, जैसे मैंने आपको बताया था ना। देखिए अब यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बता रहा, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है। देखिए आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। बाकी भी हम दोबारा से चेक करेंगे, किसी अदर में तो नहीं बता रहा। फ़िलहाल तो यहाँ पर ठीक ही है, अब किसी में भी यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बता रहा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर ठीक है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इसमें भी चेक कर लीजिए,
सभी में बारीकी से आपने चेक करना है, फर्स्ट लास्ट लेग में और जो एमीटर बेस कलेक्टर तीनों में चेक कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है दोनों में चेक कर लिया आपने छोड़ दिया, सभी में चेक करना है आपने। अभी ठीक है, किसी भी ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग नहीं आ रही। फाइनली जो था हमारा यही वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, ठीक है। तो ऐसा होता है ना दोस्तों, आपने IGBT चेंज कर लिया, आपने और चीज़ चेंज कर लिया, फिर आपका ख़राब हो जाएगा जब तक आप कंप्लीटली वहाँ पर शॉर्टिंग का आपको पता नहीं लगता है। जहाँ आपने सर्किट बोर्ड को फिजिकली देखना है सबसे पहले। देखिए फिजिकली जब देखते हैं आपको लगता है यहाँ पर ब्लैक है तो इसका मतलब यहाँ पर ये शॉर्ट था, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पर अदर जो हमने 2 रजिस्टेंस थे कि वो भी हमने चेंज कर दी। अभी जगह मुझे ब्लैक लगा तो यहाँ पर सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को चेक किया, तो यहाँ पर जिस तरीके में आपको ये शॉर्टिंग बता रहा है, देखिए ये देखिए इसकी 2 लेग शॉर्ट हो चुकी हैं। अब इसका नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, अगर ये जला भी होता तो इसके नंबर को मैं मैच कर लेता उस बोर्ड पे वहाँ पर, ठीक है। ये है S8550 नंबर का, एक है आपका 8050 का, एक है 8550 का, ठीक है। अलग अलग नंबर के यहाँ पर हैं। इसमें 8550 का लगा हुआ है तो मैं इधर पे जो लगाऊंगा वो 8550 का ही लगाऊंगा, 8050 का नहीं लगाऊंगा। तो जिस नंबर का यहाँ पर ट्रांजिस्टर मेंशन है उसी नंबर का हमने वहाँ पर लगाना होगा, अपनी मर्जी से किसी और नंबर का हमने नहीं लगाना। वैसे एक ट्रांजिस्टर मैंने दूसरे बोर्ड से फ़िलहाल निकाल लिया है, इसके नंबर को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये आपका 8550 का, ठीक है, कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार इसमें हमने चेक कर लेना क्या ये सही है या फिर ख़राब है, कंफर्म करके ही हम इसको लगाएंगे। ये फ़िलहाल हमारा ठीक है, इसमें कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग वोटिंग नहीं बता रहा है। फ़िलहाल यह ट्रांजिस्टर हमारा सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको लगा लेना है, जैसे हमने निकाला था बिल्कुल वैसे ही इसको इस जगह पे लगा लेना है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आप इसको लगाते हैं इसकी पोजीशन देख के लगाइएगा, यानी कि जो कलेक्टर है पिन उसकी कलेक्टर पे, अमीटर पे एंड बेस पे आपने कनेक्ट कर लेना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से आपने कोई भी पिन कहीं पे भी अटैच कर ली है, ये आपने नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको मैं एक बार बता दूंगा अभी, तो एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से लग चुका है। यानी कि इसमें जो लास्ट वाली पिन है वो है आपका कलेक्टर की, और बीच की इसकी बेस की है और पहली इसकी है अमीटर की, ठीक है। ऐसा नहीं है, सभी ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर एमीटर पिन अलग अलग होती हैं, इसलिए आप उस ट्रांजिस्टर कंफर्म करने के लिए उसकी डाटा सीट यानी कि ट्रांजिस्टर का नंबर, जैसे इसका ट्रांजिस्टर का नंबर 8550, ठीक है। तो गूगल पे आप सर्च कीजिए 8550 ट्रांजिस्टर पिन आउट, वहाँ पर आपको उसका पूरा डिटेल वहाँ पर बता देगा वो उसका बेस कलेक्टर एमीटर पिन कौन सा है, वैसे वहाँ पर मैच करके आप बोर्ड पर लगा लीजिए, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो जैसे मैंने निकाला था वैसे इसको लगा लिया है। एक बार फिर से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ये इधर उधर ना हिले, दिक्कत ना करे, बस इसको हमने अच्छी तरीके से लगा लेना है। अब फाइनली एक बार बोर्ड पे मैं दोबारा से इसका शॉर्टिंग वोटिंग जो भी रहेगा वो चेक कर लूँगा। अब तो नहीं आ रहा, ये कंफर्म करना है, ठीक है। अगर आ रहा होगा तो फिर हमने यहाँ पर काम करना है। फ़िलहाल यहाँ पर ठीक है, अभी कोई शॉर्टिंग वोटिंग नहीं बता रहा, इसका मतलब अब ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर अब लास्ट हमारी बारी है IGBT को लगाने की। देखिए IGBT वहाँ पर मेरी 25 N की थी, तो यहाँ पर मैं वैसे 15 N की लगा रहा हूँ, ये भी वे ओरिजिनल है। अब आपको बता दूं ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर क्या होता है। कुछ दिनों पहले मैंने बहुत सारी IGBT यहाँ पर परचेस करी थी, ये सब की सब यहाँ पर ख़राब निकल रही है, देखिए। ये देखिए मेरे पास वैसे होने के लिए 25 N भी है जो इस बोर्ड पे लगा के रखी हुई थी, बिल्कुल वैसी उसी नंबर की मेरे पास है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसमें, इसकी IGBT मैंने कहाँ रख ली, हाँ ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट KGF 25N, बिल्कुल सेम है यहाँ पर, देखिए। अब ये जो है आपकी लोकल है, इसमें जिसे भी बोर्ड पे लगाता हूँ ये कुछ देर में ब्लास्ट हो जाती है। मैंने अच्छी तरीके से चेक करके लगाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यहाँ पर बोर्ड में अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसकी वजह से IGBT शॉर्ट होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। बोर्ड में अगर गेट की पिन पे जैसे मैंने वोल्टेज चेक किया था ना, गेट और ग्राउंड में, तो कोई भी वोल्टेज नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही आपने वहाँ पर चेक करना है। कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलनी चाहिए गेट की पिन पे, अगर आती है तो आपकी IGBT शॉर्ट हो सकती है। तो एक्यूरेट सब कुछ चेक करने के बाद भी अगर आप डुप्लीकेट लगाते हैं तो वो कुछ देर में फट जाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप हो सके तो किसी भी बोर्ड से आप, अगर कोई बोर्ड आपका ऐसा हो जिसमें और कंपोनेंट ख़राब हो, तो उस बोर्ड की IGBT आप लगा सकते हैं। ये IGBT मेरे पास पड़ी थी किसी बोर्ड की, ओरिजिनल है, इसे हम इस जगह पे फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ। अब जैसे हमने निकाला था बिल्कुल वैसे ही फिक्स कर लेना है, उल्टा सुल्टा नहीं लगाना है इसको। इस तरीके से हमने निकाला था इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। उससे पहले यहाँ पर मैं हीट सिंक को लगा लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर IGBT को इसका जो सोल्डरिंग है वो काम करूँगा।
तो चलिए सबसे पहले हम 1 मिनट, उससे पहले यहाँ पर इसको हम इस जगह पे फिक्स कर लेते हैं। जो सेंसर है IGBT जस्ट सेंसर के ऊपर आना चाहिए इस तरीके से, ताकि जो सेंसर है आपकी IGBT को सेंस करते रहे, उसकी हीट जो है आपको उसकी हीट को सेंस करके एक्यूरेट वो आपकी IC तक देते रहे, ताकि अगर वो ज़रा सी भी खतरा हो तो वहाँ पर वो एरर वहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो चलिए फिर यहाँ पर इसे हम लगा लेते हैं, उसके बाद इस बोर्ड को यहाँ पर कस लूँगा। चलिए दोनों स्क्रू कस लूँ, अब आपको फिर उसके बाद दिखाता हूँ। और हाँ, जब भी IC को यानी कि IGBT को आप हीट सिंक से अटैच करते हैं तो बीच में हीट सिंक कंपाउंड ज़रूर लगाना है। ठीक है, हीट सिंक कंपाउंड आपने ज़रूर लगाना है। उससे क्या होगा ना, आपका ये IGBT है, जब भी हीट होगी तो वो हीट डायरेक्ट आपकी हीट सिंक कंपाउंड तक पहुँच पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हीट सिंक कंपाउंड भी ज़रूर लगाना। अब यहाँ पर IGBT को हम सोल्डरिंग यहाँ पर कर लेंगे, और उससे पहले यहाँ पर जो स्क्रू लगा के रखा होता है, स्क्रू को यहाँ पर जल्दी से मैं कस लेता हूँ। और फाइनली IGBT की हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पुश लगा लिया हमने, और यहाँ पर जल्दी सोल्डरिंग कर लेते हैं। और आपको वेट कीजिए, अभी यहाँ पर इस सेक्शन का भी आपको बता दूंगा, थोड़ा SMPS सेक्शन का भी शॉर्टिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। हो सकता है बहुत लोगों को उसमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें सोल्डरिंग कर लूँ। तो फाइनली यहाँ पर ये सोल्डरिंग हो चुका है। एक बार इसमें ब्रश वगैरह मार के आप इसको क्लीन कर लीजिए। सोल्डरिंग की कुछ बूंदें इधर उधर प्रिंट इधर उधर लग जाती हैं, तो ये चीज़ आप इसमें चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको पैक कीजिएगा। ठीक है, आपने ऐसे ही इसको पैक नहीं करना, अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करना, उसके बाद पैक करना है, वरना एक चीज़ बनाने के चक्कर में आपका और भी चीज़ यहाँ पर ख़राब हो सकता है। इसलिए पूरी तरीके से इसको देखें, उसके बाद यहाँ पर पैक करें। और यहाँ पर ये स्क्रू है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बिल्कुल आप मीडियम इसको टाइट कीजिए, वरना यहाँ पर देखिए और चीज़ भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एरर के बारे में मेरे को कमेंट आता रहता है। भाई एरर का जो प्रॉब्लम होता है आपका, सबसे पहले एक बार इसका माइक्रो कंट्रोलर अच्छी तरीके से मैं फिक्स कर लेता हूँ। हाँ, जो एरर का आपका प्रॉब्लम आता है, एक तो आपका कैपेसिटर से आता है। ठीक है, कैपेसिटर वीक होने की वजह से आपका एरर शो कर सकता है। और दूसरा आपका ये जो IGBT के नीचे जो मैंने सेंसर बताया था ना, उसके ख़राब होने की वजह से भी आपका एरर शो कर जाता है, क्योंकि वो आपका हीट जो है सेंस करके आपको IC तक नहीं पहुंचा पाता है, तो एरर शो करता है। और आपका जो एरर दिखाता है, तीसरा चौथा जो एरर होता है, वो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आपको मिल रही है ना, 2, ये देखिए, किसी में आपको 200 किलो ओम्स की मिल सकती है, किसी में आपको 820 किलो ओम्स की मिलती हैं, अलग अलग कंपनी में। ये 2 रेजिस्टेंस जो ये कॉइल के जस्ट नीचे यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिख रही है ना, तो इन दोनों के ख़राब होने की वजह से भी आपको एरर शो कर सकता है। क्योंकि ये जो है, इसकी जो लेग है, देखिए यहाँ पर आपको मैं अच्छी तरीके से दिखाऊँ, इसकी जो लेग है यहाँ से IGBT के यहाँ पर देखिए बीच वाली पिन से कनेक्टेड है, और यहाँ पर इसकी पल्स यानी कि इसका पल्स यहाँ पर ये सेंस करके यहाँ पर IC को देता है। ठीक है, अगर आपका ये देखिए यहाँ पर आपको मैं एक बार ट्रैक करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वो रेजिस्टेंस लगी हुई है, यानी कि ये वाली एक तो यहाँ पर लगी हुई है, और दूसरी यहाँ से यहाँ तक वही वाली लगी हुई एक और यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक फिर क्या है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद ये IC के पिन पे जा रहा है। देखिए ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर की पिन से कनेक्टेड है, घूमते हुए वहीं तक ये जा रहा है। अब होता सॉरी यहाँ पर आपको नहीं दिख पाया होगा, तो यहाँ पर आपको ये ट्रैक करेंगे, यानी कि इसको आप ट्रैक करेंगे इस रेजिस्टेंस की पिन को, तो ये घूमते हुए आपका ये जा रहा है, बीच बीच में ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से देखते रहेंगे। तो होता क्या है ना, उसको सेंस करके वो IC को सिग्नल भेजता रहता है। अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपका वो एरर शो करता है। इसलिए इन एरर शो कर आपको इन रेजिस्टेंस को भी चेक करना है, कैपेसिटर को चेंज करके देख लेना है, और साथ में आपको एक कॉइल भी चेक करनी है, ये वाली कॉइल है ना, ये चेक करनी है, और जो सेंसर है इसको भी आपने चेक कर लेना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ज़्यादातर एरर दिखाता है। ठीक है, बाकी जो आपको IGBT सेक्शन का शॉर्टिंग आ रहा है, तो IGBT सेक्शन का जो शॉर्टिंग है, जब ये आता है, जब ये कंपोनेंट ख़राब होते हैं, ये कैपेसिटर ये और ये IGBT या डायोड, तो ये रेजिस्टेंस सॉरी ये जो फ्यूज है ये बर्न हो जाता है। जब इस सेक्शन का हमारा फॉल्ट आता है तो ये फ्यूज बर्न हो जाता है। ज़्यादातर ये IGBT के शॉर्ट होने के बाद ये फ्यूज जलता है। ठीक है, इसको आप कंफर्म कीजिए। जब भी ये फ्यूज जल रहा है, आपने इसको जोड़ लिया, फिर ये जल रहा है, तो आपने क्या करना है कि IGBT को चेक कर लेना है। ठीक है, IGBT के शॉर्ट होने की, ज़्यादातर शॉर्ट होने की वजह से ये आपका ये फ्यूज जल जाता है। अब बात करते हैं इस तरफ का। देखिए इस तरफ के जो SMPS सेक्शन को
कंट्रोल करता है। ये वाला रेजिस्टेंस जो दिख रहे हैं ना, ये फ्यूज होता है। इसकी वैल्यू भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर बोर्ड पे लिखी रहती है इसकी वैल्यू, फिर भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। बजर की रेंज पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर बीप दे देगा, ठीक है। ये देखिए ये बीप दे देगा, लगभग 50-55 ओम्स के लगभग का यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। अगर आपका इस तरफ का सेक्शन बिल्कुल ओके है, ये फ्यूज बर्न नहीं हुआ है, इस तरफ का अगर सेक्शन ख़राब रहेगा तो ये फ्यूज जल जाएगा आपका, ये वाला रेजिस्टेंस ये जल जाएगा, ये रेजिस्टेंस आपका जल जाएगा। ये जब ये जला हुआ है तो आपका ज़्यादातर या तो ये कैपेसिटर ख़राब है, जो मेन कैपेसिटर, यहाँ आप इसको ट्रैक करेंगे, इसकी जो लेग है उसको आप ट्रैक करेंगे, इसकी जो लेग है इसको आप ट्रैक करेंगे तो आगे यहाँ पर ये जिन जिन कंपोनेंट पे जाता है, यानी कि जो कंपोनेंट हमारे पैरेलल पे लगते हैं, यानी कि इसके अगल बगल में 1 2 3 ये जो डायोड है इनको चेक कीजिए, इन कैपेसिटर को चेक कीजिए, ये ठीक है, इनको निकाल के चेक कीजिए, ठीक है। निकाल के भी शॉर्टिंग दिखा रहे तो इनको चेंज कर लेना। अगर ये ठीक है, ये बिल्कुल ओके हैं, तो इस ज़्यादातर इस वाली यहाँ पर जो IC है ना, इसके ख़राब होने की वजह से ज़्यादातर ये फ्यूज आपका बर्न होता है। जैसे उधर IGBT के ख़राब होने पर ये फ्यूज बर्न होता है, तो इस IC के ख़राब होने पर ज़्यादातर, ठीक है, ये 80% केस में होता है। इसके शॉर्ट होने की वजह से आपका ये फ्यूज जल जाता है, ये 80% केस में होता है। अदर कंडीशन भी इसमें हो सकती हैं। देखिए अदर कंडीशन जैसे कि इधर IGBT ठीक है, आपने सब कुछ चेक किया, तो ये आपके कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, इसकी वजह से आपका ये फ्यूज बर्न हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है अगर आपका IC ठीक है तो बाकी ये कैपेसिटर या फिर डायोड ख़राब हो सकते हैं, इनको आपने ज़रूर चेक करना है। अगर फिर भी आपको शॉर्टिंग नज़र आए तो समझ लीजिए आपका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है, ठीक है। कभी कभी इन कैपेसिटर पे शॉर्टिंग दिखाता है इन पे, तो आपके ये माइक्रो कंट्रोलर में कमी होने की वजह से इन कैपेसिटर में शॉर्टिंग दिखा सकता है। तो बस इतना ही इसमें प्रॉब्लम आता है, बाकी इसका सोल्यूशन मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना। और अगर आपके पास कोई इंडक्शन रिपेयरिंग के लिए आता है कोई और उसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट कर। हाँ, बाकी जो है जो इसके डिस्प्ले का सेक्शन है उसमें भी कभी कभी IC ख़राब होने की वजह से आपका एरर शो कर सकता है या फिर ये डेड पड़ सकता है, ठीक है। बस इतने ही इसमें फॉल्ट्स आते हैं। अदर आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर लेना, या फिर मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैसेज कर लेना, मुझे आपका रिप्लाई वगैरह जो भी देना होगा आप दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।